हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 डॉट बिल्ड ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब हम लोग कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड में करके हम फैला लेंगे। जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो सामने की तरफ रख लीजिएगा और ओपन वाला हिस्सा उसके अपोजिट रहता है। तो इस तरीके से हम अस्तर को फैला लेंगे और नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और लाइनिंग को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया हुआ है। अब हम ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। हमारी टोटल लेंथ है 14 इंच, तो हम 13 इंच है, तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो टोटल लेंथ हो गया हमारा यहाँ पे 14 इंच। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे देखिए हम 2 जगह पे मार्किंग करेंगे ताकि हमारा शोल्डर वाली जो लाइनिंग है एकदम सीधी आए। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर के लिए अब हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमारा 11 इंच, तो हम उसका 1/2 इंच रखेंगे, 5.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे शोल्डर के लिए। अब हम आर्म होल के लिए लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आर्म होल भी हम 5.5 इंच पे लेंगे क्योंकि ये छोटी साइज है। ये चेस्ट जो इसका है 30 इंच का है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 5.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा है 30 इंच, तो यहाँ पे हम चेस्ट का 4 पार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच आएगा और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर हमारा 26 इंच है, उसका हम 4 पार्ट रखेंगे और 1 इंच हम डॉट के लिए लेंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करके अब हम मार्जिन वाला मार्जिन से लाइनिंग मिलाएंगे और फिटिंग वाला फिटिंग से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम गले की तरफ हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे गला हम 2.2 mm पे हम मार्क करेंगे चौड़ाई के लिए। और अब हम लगे हाथ अपना फ्रंट के लिए आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे ये हम लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अब हम आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पे देखिए जो अंदर की तरफ डाउन हुआ है वहाँ से अब हम रखेंगे यहाँ पे 1.5 इंच का हम पे निशान लगाएंगे बैक के लिए। फ्रंट के लिए अब हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे अब हम इस तरीके से शेप दे देंगे और यहाँ पे देखिए हम 2 mm नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे। जो ये मेरा आर्म होल का जो शेप है नीचे का, जहाँ चेस्ट है फिटिंग लगेगी, वहाँ पे हम 2 mm नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम गले की अपना हम लेंथ लेंगे बैक गले का। तो यहाँ बैक गले का लेंथ है 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे चौड़ाई हम रखेंगे जो 3 इंच रखेंगे। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, जितना आप कस्टमर की डिमांड रहेगी फैलाव गले का उतना आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए जो कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पे 1/2 इंच आप इस तरीके से 1/2 इंच लंबाई ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गले का शेप दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा गला भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम टक्स के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे चेस्ट जो कमर का है 7.5 टोटल आ रहा है जो डॉट को लेके, उसका हम यहाँ पे हाफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लंबाई में भी 4 रख लेंगे और यहाँ पे उसका हाफ आ रहा था 3.5 इंच। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे टक्स के लिए। इस तरीके से अब हमारा जो ये है बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी हम कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट की हम मार्क करेंगे। इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हम इसकी कॉपी कर लेंगे जिस तरीके से हमारा बैक पार्ट
कंप्लीट हुआ है, मार्क करके कटिंग किया हुआ है। इस तरीके से हम फ्रंट के लिए भी हम मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे देखिए, और हल्के हाथ से हम टैप कर देंगे। तब यहाँ पे देखिए अब हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे गले की। तो यहाँ पे भी हम जो 1/2 इंच इस तरीके से कॉर्नर से लेंगे, और लेंथ इसका जो है 6.5 इंच का है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम हल्के हाथ से टैप कर लेंगे। इस तरीके से हम बैक पार्ट को रख के और इसकी हम कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से देखिए जो हमने हल्के हाथ से टैप किया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए मार्किंग हो गई है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मेन इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर से हम 9.5 इंच पे लेंगे, और यहाँ से अब हम चौड़ाई 3.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि ये छोटी साइज़ है। अब हम सबसे पहले बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए हम 2.5 इंच पे इधर से, 2.5 इंच इधर से हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट का शेप दे देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे 1 इंच हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और इस तरीके से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे, सॉरी डॉट का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, और जो दूसरा वाला है मेरा डॉट का निशान, वो हमारा 1.5 इंच का रहेगा, और ये जो आर्म होल की तरफ रहेगा वो 2 इंच की दूरी पे रहेगा। अब यहाँ पे हम इस तरीके से 1 इंच ऊपर की तरफ डाउन रखेंगे, और इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे डॉट का। तो यहाँ अब यहाँ पे देखिए जो नीचे का डॉट है, इस तरीके से हम 1 इंच नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे, और ये डॉट मेरा 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम अपना यहाँ की भी हम डॉट की मार्किंग कर लेंगे 2 इंच की, और जो ये मेरे तीनों डॉट हैं वो 1/2 इंच के रहेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये जो बेल्ट की तरफ का है, हुकाई की तरफ का, इसको आप सीधा भी रख सकते हैं, इसे तिरछा भी डॉट का निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमारा हुक और आई के लिए है। और यहाँ पे देखिए अब हम इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे की सॉरी जो डॉट है और ये बेल्ट अटैच होगा वो 1 इंच का रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ डाउन रखेंगे, और आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच, और यहाँ पे हम 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके जो साइड में हमारा बेल्ट है, सॉरी डॉट है, वहाँ पे भी हम 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा डॉट का मार्किंग हो गई है। तो अब यहाँ पे देखिए बेल्ट का हम अपने सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। टोटल बेल्ट हमारी तैयार आएगी, सामने की तरफ से 4 इंच और साइड से मेरा 3 इंच का आएगा। तो ये हम अपना ध्यान रखिएगा, और लेंथ इसका 10.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद अब हम यहाँ पे बेल्ट की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे साइड में जो बचा हुआ कपड़ा रहता है, अगर छोटी साइज का है तो बेल्ट यहाँ पे अच्छे से निकल आती है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से 10 इंच पे लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से बैक पार्ट को भी आप रख के माप सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम अपना इस 3 इंच पे इधर, 3 इंच इधर, और 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। ये हमारा शेप हो गया, इस तरीके से बेल्ट का शेप तैयार हो गया। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम ये स्लिप्स जो मेरी है वो 9 इंच की है, तो इस तरीके से देखिए हम रखेंगे, और फोल्ड में हम रख के स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले मेन फैब्रिक पे रख के हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए जो प्रिंट है वो इस तरीके से आप कटिंग करिएगा, सारे प्रिंट एक तरफ आने चाहिए। जैसे कि जो प्रिंट है वो ऊपर की तरफ ही आने चाहिए, सारे फ्रंट पार्ट में भी, बैक पार्ट में भी, और स्लिप्स में भी आने चाहिए। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कटिंग करते समय।
अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके अब हम फ्रंट पार्ट को भी रख के कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे भी जब आप कटिंग करिएगा वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका प्रिंट है वो ऊपर की तरफ ही आनी चाहिए। अब यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो साइड में बचा हुआ कपड़ा है वहाँ से हम बेल्ट की हम कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके अब यहाँ पे देखिए हमारी जो स्लीव्स की कटिंग है वो प्रिंट जो है नीचे की तरफ जा रहा, तो इसलिए हम बॉर्डर को अलग कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हम बॉर्डर को बाद में अटैच करेंगे स्टिच करते समय, वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे किस तरीके से स्टिच किया जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना स्लीव्स को रखेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग करके। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और जो समझ में नहीं आया है कमेंट में करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।